अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी 1899, सही मुस्लिम 1079। एक रिवायत के अल्फाज हैं, शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। क्या सारे शैतान कैद हो जाते हैं? अहले इल्म की तशरीह, तमाम शैतान नहीं बल्कि सरकश और बड़े शैतान, मरदतुश शयातीन। इसीलिए बाज़ रिवायात में सराहत है कि सरकश शैतान कैद किए जाते हैं। बड़े शैतान जो गुमराही फैलाते हैं, बड़े गुनाहों पर उभारते हैं, वो कैद कर दिए जाते हैं। फिर रमज़ान में गुनाह क्यों होते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब है, इंसान का अपना नफ्स है, पुरानी आदतें, कमज़ोर ईमान। गुनाह का सारा इल्ज़ाम शैतान पर नहीं। इसीलिए रमज़ान में भी झूठ, गीबत, बदकारी हो सकती है, मगर उन पर शैतान का दबाव आम दिनों से बहुत कम होता है। जन्नत के दरवाजे खोले और जहन्नम के बंद किए जाते हैं। हदीस वही जो पहले बयान कर चुका हूँ। अगर जहन्नम के दरवाजे बंद हैं तो रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत जाएगा। एक सवाल उठता है आम फहम इंसान के अंदर, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही मतलब अहले सुन्नत का फहम, दरवाजे खुलने का मतलब नेकी के मौके आसान हो जाते हैं, इबादत की तौफीक बढ़ जाती है, तौबा का दरवाजा खास तौर पर खुल जाता है। यह है इसका मतलब। जहन्नम के दरवाजे बंद होने का मतलब गुनाहों की तरफ रग़बत कम हो जाती है, जहन्नम में ले जाने वाले असबाब कम हो जाते हैं। ये अलामती बात है, न कि ये कि जहन्नम खत्म हो गई या सजा का निज़ाम बंद हो गया। क्या रमज़ान में मरने वाला लाजमन जन्नती है? नहीं, फैसला ईमान, अकीदा, अमल पर होगा। हाँ, अलबत्ता रमज़ान में नेक हालत में मरना बड़ी सादत और उम्मीद का बायस है। रमज़ान में नेकियों का सवाब। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बहकी इब्न खुज़ैमा। मानी सही है, अगरचे सनद में कलाम है। 70 गुना या 700 गुना असल मसला, आम उसूल। सूरह नाम आयत नंबर 160। हर नेकी कम अज़ कम 10 गुना। रमज़ान में इजाफा कैसे समझा जाए? ये हिसाब गलत है कि 70 को 10 से गुना दे दो। आम की नेकी का बदला 10 गुना है, तो उसको अल्लाह ताला ने 70 गुना कर दिया। तो लोग ज़रब देने लगते हैं, मल्टीप्लाई। 70 को 10 से मल्टीप्लाई करके कहते हैं 700 गुना लाजिम आएगा। नहीं, ये लाजिम नहीं। सही बात अहले इल्म के मुताबिक 70 गुना यहाँ कसरत और अजमत के लिए है। जैसे लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लोग उसे कैलकुलेशन करते हैं 1083 महीने, बिल्कुल गलत है। एक बड़ी तादाद के बारे में मुहावरन कहा जाता है, इसी तरह 70 गुना एक बड़ी तादाद के बारे में कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि 70 गुना। हाँ, अगर 70 गुना ही पकड़ेंगे तो वो 10 गुना से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आम दिनों में 10 गुना, रमज़ान में 70 गुना, सीधा सा हिसाब है। 700 गुना भी हो सकता है, लेकिन यकीनी नहीं है। कसरत और अजमत के लिए है ये। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। सवाब की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे 70 दे, 700 दे या उससे भी ज़्यादा, जैसे कि कुरान में आया है सूरह बकरा आयत नंबर 261। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है अजर को कई गुना बढ़ा देता है। रमज़ान में रोज़ेदार को इफ्तार करवाने की फजीलत। रोज़ेदार को इफ्तार करवाना, मग़फ़रत, जहन्नम से निजात और बराबर का सवाब। हदीस असल दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया उसके लिए रोज़ेदार के बराबर अजर है, बगैर इसके कि रोज़ेदार के अजर में कोई कमी हो। सुनन तिर्मिज़ी 807, इब्न माजा 1746। हदीस हसन सही। इस हदीस की वजाहत, इफ्तार करवाने वाला रोज़ेदार के बराबर सवाब पाता है, चाहे उसने खुद रोज़ा रखा हो या नहीं। रोज़ेदार के अजर में कोई कमी नहीं होती। यह अल्लाह ताला का खास फजल है। क्या पेट भरकर खाना खिलाना शर्त है? नहीं। इस हदीस के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इफ्तार करवाना एक खजूर या पानी के एक घूंट या दूध के एक घूंट से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा खिलाओगे ज़्यादा सवाब मिलेगा, कम खिलाओगे कम सवाब मिलेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इससे वाज़ेह हुआ कि इफ्तार करवाना अमीर का काम नहीं है। हर शख्स से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सवाब पा सकता है। हौज़े कौसर से घूंट वाली रिवायत के अल्फाज, जो शख्स रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से एक ऐसा घूंट पिलाएगा जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास न लगेगी। बहकी शुअबुल ईमान। इस रवायत में मुहद्दिसीन का कलाम। इस रवायत की सनद कमज़ोर
یعنی ضعیف ہے، مگر مضمون فضائل اعمال میں آتا ہے اور دیگر صحیح احادیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے فضیلت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے، مگر عقیدہ یا فرض کے درجے میں نہیں رکھی جائے گی۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے گناہوں کی مغفرت۔ صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38، صحیح مسلم 760 تمام گناہ معاف کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے۔ اہل سنت کی متفقہ تشریح، اس سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، اس سے مراد بڑے گناہ نہیں ہیں، یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہیں۔ حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق، یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے خاص توبہ، ندامت اور حق واپس کرنا ضروری ہے۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم 233۔ اس حدیث نے صاف کر دیا، مغفرت کبائر کے بغیر مشروط ہے۔ رمضان میں حیض اور نفاس کے مسائل، دلائل کے ساتھ۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا۔ حکم ہے، حیض والی عورت، نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ حدیث، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری 321، صحیح مسلم 335۔ یہ حدیث اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے۔ حیض یا نفاس آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عورت روزے سے ہو، دن کے کسی بھی حصے میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس دن کی قضا لازم ہوگی، چاہے فجر کے وقت ہو یا غروب سے چند منٹ پہلے۔ حیض یا نفاس ختم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر فجر سے پہلے پاک ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہے، غسل فجر کے بعد بھی کر سکتی ہے، روزہ صحیح ہوگا۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں فجر پاتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حیض سے پاک ہونا بھی اسی صورت میں آتا ہے، اگر دن میں پاک ہو، اس دن کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، بعد میں قضا لازم ہوگی۔ قضا کا حکم ہے، حیض یا نفاس کے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں قضا کرنا فرض ہے، ان میں فدیہ نہیں، کفارہ نہیں، جب تک کہ بلا عذر جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ نماز کا حکم ہے، فرق واضح کر لیں، روزے کی قضا لازم، نماز کی قضا لازم نہیں۔ یہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، عقل یا قیاس سے نہیں۔ کیا حیض روکنے کی گولیاں لینا جائز ہے؟ حکم ہے، اگر ڈاکٹر نقصان نہ بتائے، صحت پر برا اثر نہ ہو تو اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت مستقل عادت بنا لینا درست نہیں ہے، حالانکہ شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے لیں۔ نفاس کے دن، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اگر 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کریں، روزہ رکھے۔ یہ صحابہ کے زمانے سے ثابت ہے۔ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کب کی جائے؟ حضرت عائشہ کی حدیث کی روشنی میں اصل اور فیصلہ کن حدیث۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر فرماتی ہیں، رمضان کے روزے مجھ پر باقی رہ جاتے تھے اور میں ان کی قضا شعبان کے مہینے کے سوا کسی اور وقت نہیں کر پاتی تھی۔ صحیح بخاری 1950، صحیح مسلم 1146۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ قضا روزوں کے لیے پورا سال کی مہلت ہے، یعنی ایک رمضان ختم ہوا تو اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ فوراً قضا کرنا شرط نہیں، لیکن اگلے رمضان سے پہلے کرنا لازم ہے۔ مشہور تعویل اور اس کا رد، بعض لوگ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا۔ یہ تعویل درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج تھی، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ۔ جب کسی اور زوجہ کی باری ہوتی تو حضرت عائشہ کے پاس قضا روزہ رکھنے کا وقت ہوتا۔ خود حضرت عائشہ نے وجہ بیان نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وقت نہیں ملتا تھا یا خدمت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی تھی۔ محدثین کا اصول ہے، جہاں صحابی خود علت بیان نہ کرے وہاں خود سے علت گڑھنا درست نہیں۔ اگر خدمت ہی وجہ ہوتی تو سال کے دوسرے مہینوں میں کبھی نہ کبھی قضا ہو جاتی، لیکن وہ ہمیشہ شعبان ہی میں قضا کرتی تھی۔ یہ مسلسل عمل اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح اور راجح بات کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ قضا روزوں کو شعبان تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ اس سے یہ اصول نکلا، قضا روزے رکھنے کی آخری حد اگلے رمضان سے پہلے تک ہے۔
क्या बीच में आने वाले सुन्नत रोजे रखे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखे जा सकते हैं। मसलन पीर, जुमेरात, अय्याम बैस, अरफा, आशूरा, ये सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, कज़ा की वजह से साकित नहीं होते। अलबत्ता बेहतर यह है कि कज़ा भी साथ साथ पूरी की जाए, मगर शरन पाबंदी नहीं है। अगर कोई शख्स से अगला रमज़ान आ जाने तक कज़ा न करे, अगर उज़्र के बगैर ताख़ीर करे तो गुनाहगार होगा। कज़ा फिर भी लाजिम है। फिदिया जमहूर के नज़दीक सिर्फ कज़ा, बाद सलफ ने फिदिया भी कहा, मगर राजे कौल सिर्फ कज़ा है। अगर कज़ा रोज़े दूसरे महीने तक बाकी रह जाएं तो क्या कज़ा के साथ फिदिया भी देना होगा? ये मसला दो हालतों पर मबनी है, दोनों को अलग अलग समझना ज़रूरी है। पहली हालत, उज़्र मौजूद था, गुनाह नहीं। मसलन मुसलसल बीमारी, हमल या रज़ात, कमज़ोरी, ऐसा उज़्र जो पूरा साल रहा और दूसरा रमज़ान आ गया, कज़ा रखने की वाकई ताकत ही न मिली, हुक्म में सिर्फ कज़ा लाजिम है, फिदिया नहीं। दलील, ये शख्स शरीयत की नज़र में माजूर है, उस पर ताख़ीर का गुनाह नहीं। यही मौक़िफ़ इमाम अहमद, अहले हदीस और जमहूर मुआसिर उलमा का है। दूसरी हालत, बिला उज़्र ताख़ीर की तो गुनाह है, यानी सेहत मौजूद थी, वक्त भी था, मगर सुस्ती या टाल मटोल से कज़ा अदा न की और दूसरा रमज़ान आ गया। इस हालत में जमहूर सलफ का मौक़िफ़, ऐसे शख्स पर कज़ा लाजिम है, फिदिया भी लाजिम है, हर दिन के बदले। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान के रोज़ों की कज़ा में ताख़ीर करे यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आ जाए तो वो कज़ा भी करेगा और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना भी खिलाएगा। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और दारक़ुतनी। हज़रत इब्ने उमर से भी यही फतवा मनकूल है। यही वजह है कि इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद एक रिवायत के मुताबिक कज़ा प्लस फिदिया का हुक्म दिया है। क्या ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू हदीस में है? नहीं, ये बात सहाबा के फतावा से साबित है। फिदिया किन लोगों पर है? नंबर 1, बूढ़ा मर्द या औरत जो रोज़ा रखने पर कादिर न हो, आइंदा भी ताकत आने की उम्मीद न हो, हर दिन के बदले फिदिया। नंबर 2, दायमी मरीज जिसके सेहत याब होने की उम्मीद न हो, हर दिन के बदले फिदिया। नंबर 3, वो शख्स जिसने बिला उज़्र कज़ा में इतनी ताख़ीर की कि दूसरा रमज़ान आ गया तो उस पर कज़ा प्लस फिदिया होगा। फिदिया किन लोगों पर नहीं? हामला या दूध पिलाने वाली, जब बाद में कज़ा मुमकिन हो, आर्जी मरीज, मुसाफिर, उन सब पर सिर्फ कज़ा। फिदिया की मिकदार क्या है? हर दिन के बदले एक मिस्कीन को एक वक्ते का खाना। एक वक्ते की कैद नहीं है, लेकिन फिदिया निकालने का हुक्म हुआ है। जैसे गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला था, कोई भी गाय पकड़ते और ज़िबा कर देते, उन्होंने सवाल करना शुरू किया और अपने आप को हलाकत में डाल लिया। इसी तरह जब फिदिया का हुक्म है तो एक मिस्कीन को एक वक्ते का खाना निकाल दो, और अगर आपके ऊपर बोझ ना पड़े सवाब की नियत से 2 वक्ते का, 3 वक्ते का खिला दो। एक ही मिस्कीन को भी दिया जा सकता है, अलग अलग मिस्कीन को भी दिया जा सकता है खाना या उसकी कीमत। अगर हामला दूध पिलाने वाली, आरजी मरीज या मुसाफिर दूसरे रमज़ान से पहले कज़ा की मोहलत ही ना पाएं तो कज़ा कब करेंगे? क्या फिदिया के सिवा कोई रास्ता है? असल शरई उसूल, शरीयत का वाज़े कायदा, कज़ा वहाँ होती है जहाँ कज़ा मुमकिन हो और फिदिया वहाँ आता है जहाँ कज़ा अमलन मुमकिन ना रहे। हामला और दूध पिलाने वाली औरत सूरत हाल, एक रमज़ान में हमल, अगले रमज़ान तक दूध पिलाना, फिर दोबारा हमल, मुसलसल कमज़ोरी या बच्चे का खतरा, पूरे साल में रोज़ा रखने का हकीकी मौका ही न मिला। सवाल, ये औरत कज़ा कब करेगी? जवाब, कज़ा का अमली मौका ही नहीं मिला। शरीयत किसी को नामुमकिन चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाती। असल उसूल, सूरह बकरा आयत नंबर 286। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सही और राजे हुक्म है। ऐसी औरत पर कज़ा साकित हो जाती है, हर दिन के बदले फिदिया ही लाजिम होता है। ये दायमी मरीज और बूढ़े शख्स के हुक्म में आती है, क्योंकि उज़्र वक्ती नहीं रहा बल्कि मुसलसल दायमी अमली उज़्र बन गया। आर्जी मरीज या मुसाफिर मगर उज़्र मुसलसल रहा, मिसाल बीमारी पूरा साल रही या बार बार सफ़र ऐसा रहा कि रोज़ा मुमकिन ही नहीं रहा और दूसरा रमज़ान आ गया। कज़ा कब करेगा? जब पूरा साल ही मौका न मिला तो कज़ा का सवाल ही बाकी नहीं रहता। हुक्म फिदिया, कज़ा नहीं। ये कहना गलत है कि अगले रमज़ान के बाद जब चाहे कज़ा करें, क्योंकि ये हुक्म उसी वक्त दुरुस्त था जब कज़ा वाकई मुमकिन होती। यहाँ तो वक्त ही नहीं मिला, ताकत ही नहीं मिली। शरीयत का हुक्म फर्जी इम्कान पर नहीं बल्कि हकीकी कुदरत पर होता है। सलफ का फहम, हज़रत इब्ने अब्बास का फतवा,
یہ آیت فدیہ والی بوڑھے مرد و عورت اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے جب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ تفسیر تبری۔ یہاں قضا کا ذکر نہیں، صرف فدیہ کا ذکر ہے۔ نتیجہ، اگر دوسرا رمضان آ گیا، پورے سال میں واقعی قضا کا موقع نہیں ملا، عذر مسلسل رہا، تو فدیہ ہی واحد راستہ ہے۔ قضا کا مطالبہ شریعت نہیں کرتی۔ آخر میں دعا۔ اے اللہ، ہمیں تیرے دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں افراط و تفریط دونوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی سے بچا، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو سچی توبہ اور اصلاح کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں سنت صحابہ کے مطابق دین سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں تعویلات اور خود ساختہ باتوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان میں روزے رکھنے اور روزہ داروں کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں صحابہ کے فہم اور سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں دین میں غیر ضروری سختی اور بیجا نرمی دونوں سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔